हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 26 मई और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के करीब 3 या साढ़े 3 बज रहे होंगे, ऐसे ही टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मम्मी लगी है रुमाल को साफ करने में। ये दोस्तों जो रुमाल है ना, मतलब ये रसोई के बहुत ज़्यादा चिकने हो गए थे। वो स्लिप वगैरह पोछो तो ये बहुत चिकने हो गए थे। तो इनको वैसे धो तो ये साफ़ नहीं होते हैं। तो इनको अब सरफ डाला है गर्म पानी में, और उसके बाद इसमें सारे रुमाल डाल दिए। थोड़ी देर इनको पका लेंगे ताकि इनकी चिकनाई जो है सारी ख़त्म हो जाए। फिर एक बार इनको धोकर डाल देंगे, अच्छे से एकदम चमक जाएंगे। आप लोगों को दिखाएंगे जब ये धुल जाएंगे ना, तब आपको दिखाएंगे कितने ज़्यादा ये साफ़ हो गए। अभी तो बहुत गंदे नज़र आ रहे होंगे। पानी भी देखिए कितना गंदा गंदा सा इसमें निकल रहा है। साफ पानी भरा था और ये पकने के बाद एकदम सारा जो मैल है छोड़ दिया है। चमक आ गई अभी से है। देखो अभी इनको धोगी ना तो और ज़्यादा थोड़ी चमक आ जाएगी। कितने रुमाल डाले? 3 चार 5 थे रुमाल। एक तुम करो तारीख कौन डाला था? एक कहीं पड़ा होगा। अभी 4 रुमाल से पड़े, एक कहीं पड़ा होगा तो फिर वो बाद में देखा जाएगा, मिल नहीं रहा है। और जब तक उधर रसोई में रुमाल जो है साफ हो रहे हैं, यानी वो पक रहे हैं, उनका जो मैल है वो निकलेगा, इतने यहाँ पर हमने सोचा कि अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है, 3:30 बजने वाले हैं। और यहाँ पर जो मैंने बेड की चादर है उसको झाड़ दिया, यहाँ पर सारी तकिया लगा देते हैं। और वीडियो वगैरह डालो तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है और काम करने में भी देर हो जाती है। अभी मैंने वीडियो डाली, उसके बाद यहाँ पर काम निपटा रही हूँ। तो 3:30 बज गए हैं, तो बेड की चादर झाड़ दिए और उसके बाद अभी आगे का काम देखेंगे। और बाहर दोस्तों इतनी ज्यादा धूप हो रही थी, इतनी तेज, मम्मी कह रही थी धूप सीधा ऐसे आंखों में लगती, जरा सा भी देखो ना तो एकदम आंखों में धूप लगती है। तो वही मम्मी आप लोग को देखिए बाहर दिखाने आई है कि कितनी तेज धूप है। और यहाँ पे तो खैर नीचे इतनी नहीं दिख रही क्योंकि बिल्डिंग वगैरह बनी ना, तो इसलिए इतना दिखता नहीं है। छत पे जाओ तो बिल्कुल भी आप रुक नहीं सकते हैं 2 मिनट भी, इतनी तेज धूप हो रही है। तो चलिए दोस्तों अपना काम निपटाते हैं क्योंकि काम भी हमारा सारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये बेड की चादर झाड़ दी है और उसके बाद ये देख लेते हैं ये रुमाल क्या हाल है। तो ये मतलब काफी देर से पक रहे थे, तो ये खूब अच्छे से ये पक चुके हैं। तो इनका जो मैल है सारा निकल गया है गंदा पानी में। एक रुमाल दोस्तों मिला ही नहीं पता नहीं कहाँ रख दिया। और उधर टंगा हो गेट के पीछे टंगा रहता, फिर बाद में धुल जाएगा। नहीं देखो कैसे दिखा नहीं मुझे। बहुत वैसी अजीब सी महक आ रही जब ये पक रहे हैं ना। तेल की चिकनाई महकती है ना, उस तरीके की महक आ रही है। यानी इसका तेल जो है ना सारा वो सरफ में हट रहा है, सरफ में से निकल रहा है, इसलिए पक गए बस, है ना। और क्या हाँ पक गए, अब खाओ। वो भी हुई है, हम सोच रहे वहां डाल देंगे। मिल भी तो नहीं रहा वाला रुमाल। चार ही चल रहे हैं। पता नहीं 4 या 5 थे, मैंने कभी गिना तो नहीं। मनमाज चल रहा है, यानी बिटिया वेडिंग का वो पुआ दिए जाते हैं हमारे उधर। तो मनमाज चल रहा है, लोन का महीना, यानी साल के 12 महीना होते तो 13 महीना है इस साल। तीसरे साल में पड़ता है तो बहन बेटी को पुआ बना के दिए जाते हैं। जिसकी तीसरी है तो उसको पुआ ले जाओ, साड़ी ले जाओ, मतलब पूरा वो उसका श्रृंगार का सामान ले जाओ। और तीसरी में तो तीसरी चल रही, हमारी बेटी तो बहुत दूर है और हम भी बहुत दूर हैं, कैसे भेजें? नहीं भेज सकते हैं। तो खुद ही बना के खा। खुद ही बना के खा लेगी, उसे बोल दिया था। बनाएंगे इसको, छोटी बेटी को बना के खिलाएंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे बनते हैं। अब देखो कोई दिन टाइम मिले तब फिर बनाओ। अगर आज टाइम मिल जाए तो आज ही बनेंगे शाम को, या फिर और किसी दिन बनेंगे। तो थोड़े से बनाएंगे, कोई खाता है नहीं, इनको भी मीठा नहीं पसंद है, थोड़े से बनेंगे। इधर रुमाल तो नए हो चुके हैं, अभी हमने वो भी नहीं करे हैं। ये देखो सारी गंदगी हट गई, बहुत गर्म है। अब बंद कर दो। अब थोड़ा ठंडा आ जाए पहले ये देख लो। इधर बर्तन लगे पड़े दोस्तों, हम ज्यादा देने नहीं हम, लेकिन बर्तन हमारे यहाँ ज्यादा हो जाते। और अब यहाँ पर मम्मी धोएंगी बर्तन, जब तक ये जो रुमाल है ना ये भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर इनको धोएंगी। और जब तक मैं भी झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ, मतलब जो मेरा काम है वो निपटा लेती हूँ, बाकी मम्मी करेंगे। और ये सूखी खटाई इसमें दिख गई थी तो वही दिखा रही थी, किसी ने खाई नहीं है तो इसी में डाल दिए। तो चलिए दोस्तों मैं अपना काम निपटा लूँ फिर आप लोग को दिखाएंगे।
और बर्तन मम्मी धो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर ये रुमाल धो रही है और आप लोग देख सकते हैं इसमें से कितनी ज्यादा गंदगी निकल रही है। और धोने के बाद दोस्तों ये इतने ज्यादा चमक गए थे कि क्या बताएं, ऐसा लग रहा था कि ये नए लाए हैं हम। और बाकी इनका कलर तो वैसे भी खराब हो ही जाता है, रोज यूज होते हैं तो कलर तो खैर इनका बेकार हो ही जाता, लेकिन धुलने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गए थे। और मम्मी ने इनको अच्छे से देखिए बिल्कुल चमका दिया था। रुमाल पे रख रखी है, गरम नहीं है ज़्यादा। एक भगोना चाय पियेंगी ये। चाय कह रहे ना बना के दो, चाय बना के नहीं दी, अपने आप चाय बना के लाई। कभी कभार तो चाय बना के दे दिया करो। तो गर्मी में चाय पीना जरूरी है। गर्मी से गर्मी मरती है चाय पीने से। अरे ये रुमाल धुले हैं, यहाँ क्यों रख रही हो? समेटो रुमाल दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, रुमाल सारे साफ हो गए हैं, 4, ये चारों इतने ज़्यादा चमक गए, बहुत गंदे थे ये। हाँ दोस्तों, चाय पहले और भगोना में ही है। और यहाँ पर मम्मी चाय पी रही है, मेरे से कह रही थी चाय बनाकर ले आओ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा गर्मी में चाय मत पिया करो, लेकिन दोस्तों जिसकी आदत है वो तो चाय पिएगा ही, फिर चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो। किसके लिए लगा है 2-2 कप? ये दुल्हन से पिए। कोई भी चाय नहीं पिएगा दोस्तों, लेकिन इन्होंने ना 2 कप यहाँ पे लगा के रख दिए। अब ये भगोने की चाय खत्म हो जाएगी तब ये कप में अब ये पियेंगी। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ले, इसलिए ये सब कुछ काट के तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी सब्जियां मैंने एकदम बारीक काट ली है, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। और ये आलू लिए हमने, 3 छोटे साइज के आलू लिए थे, इनको घिस लिया, जो बारीक वाला कद्दूकस आता है उससे घिसे हैं आलूओं को और धो लिया है उनको। और उसके बाद यहाँ पर ये ले रहे हैं आटा, ये गेहूं का आटा है। और आज थोड़ा अलग तरीके से मैं चीले बनाने जा रही हूँ, वैसे तो नॉर्मल तरीके से भी बन जाते हैं जैसे भी बनाओ, और बेसन के तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं मुझे। जितने आटे के अच्छे बनते हैं ना एकदम सॉफ्ट, उतने बेसन के नहीं अच्छे लगते हैं। और चिल्ले तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे क्या सबको ही पसंद है, तो इसलिए अक्सर करके मेरे यहाँ बनते ही रहते हैं। तो हमने गेहूं का आटा लिया है, उसके बाद ये सूजी है। सूजी डालने से क्या होता है, कोई भी चीज आप बनाओ एकदम करारी क्रिस्पी बनके तैयार होती है। तो सूजी फिर मैंने मंगवाई थी, मम्मी लाई थी पुआ बनाने के लिए। अब देखो पुआ कब बनेंगे, मैंने कहा पुआ बनेंगे तो बनते रहेंगे। तो सूजी रखी तो हमने कहा चलो ये भी डाल लेते हैं किलो में। तो यहाँ पर हमने सूजी ली है आधी कटोरी, छोटी आधी कटोरी सूजी ली, इतनी ही होगी मेरे अंदाजे से। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके सूजी को हम छान ले रहे हैं। और चीले में दोस्तों जितनी चीजें हो आप डाल सकते हैं, सारी सब्जियां डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बनाओ ना सब्जियां डालो तो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने सूजी भी ले ली जितनी मुझे लेनी थी, और यहाँ पर दही ले लिया है 1 पैकेट, तो इसको भी डाल देंगे और डाल के सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाले जो भी डालेंगे वो भी आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करके यानी घोट के रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी, क्योंकि सूजी ना पानी थोड़ा ज्यादा ही पीती है, तो इसलिए इसको फेंट कर रख देंगे, जितना सूजी को पानी पीना होगा पी लेगी। फिर बाद में हम सारी सब्जियां डालेंगे, मसाले डालेंगे, फिर बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं घोलती जा रही थी, क्योंकि जब ज्यादा गीला हो जाता है ना तब भी चीले नहीं बनते हैं, तो इसलिए ज्यादा गीला भी नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही बैटर रखेंगे ताकि बनाते हुए भी अच्छे बने और फटे नहीं। और फिर पहला वाला हो तो वो तो बिगड़ता है, ये बस एक पहला वाला बिगड़ता है, उसके बाद सारे चीले अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फेंट रही थी बिल्कुल अच्छे से, पहले चम्मच से फेंट रही थी लेकिन उससे फेंटते नहीं बन रहा था, तो मम्मी ने कहा कि वो ले लो फेंटने वाला। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही प्लेट ढक के रख देंगे। और जब तक यहाँ पर मम्मी अपनी खाना बनाने की तैयारी करने जा रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने लिए है आलू और प्याज, क्योंकि पापा कह रहे थे आलू प्याज की सब्जी बना लो, वो नहीं बनी है काफी दिनों से, और ये वाली सब्जी पापा को ज्यादा पसंद है, तो फिर मम्मी यही बनाने जा रही है।
और खाना तो बनाना ही पड़ेगा, भले ही कुछ और बन जाए, लेकिन पापा ये चीजें पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मम्मी थोड़ी सी सब्जी बना देंगी। मम्मी तो खा लेती, जैसे जो मैं बनाती हूँ ना, मम्मी खा लेती है, भाई खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ, बस पापा नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मम्मी ने सब्जी छौंक दी है आलू प्याज की, तो ये पक रही है। और 10 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद ये हमारा ये सूजी का यानी जो घोल था ना, ये भी अच्छे से फूल गया। उसके बाद यहाँ पर सारी सब्जियां डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है आलू, जो हमने घिस कर रखे थे, इनको हमने पहले ही धो लिया था। और ये जो सब्जियां काट के रखी थी, प्याज टमाटर शिमला मिर्च, इनको भी डाल देते हैं। और अब यहाँ पर डालते हैं एक एक करके सारे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच हम नमक डाल देते हैं। और उसके बाद इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर हमने हरी मिर्च नहीं डाली है, हमने कहा चलो लाल ही डाल देते हैं। और मसाले अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डाल दिया है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, जितना आपको तीखा पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। तो थोड़ा हमने जीरा डाला, मम्मी कह रही थी थोड़ी सी हींग डाल दो, वो क्या है सही होती है पेट के लिए, तो हमने हींग डाल दी है। और उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लिया, यानी सारी सब्जियों को और मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी की सब्जी भी पक चुकी है, तो इसको उस वाले गैस पर ये रखेंगे पकने के लिए। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी चीले। तो चीले आज दोस्तों मैं घी के ही बनाने जा रही थी, क्योंकि घी बहुत सारा रखा हुआ है, तो मम्मी कह रही थी एक काम करो घी के ही बना लो, इस तरीके से क्या है घी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और चीले भी बन जाएंगे। रिफाइंड के तो अक्सर खैर मैं बनाती ही रहती हूँ, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें नहीं खाना है तो तुम अपने लिए रिफाइंड के बना लेना, और सब तो खा ही लेंगे। और ये वाला घी वैसे भी इतना ज्यादा महकता नहीं है, तो फिर आज मैं घी के ही बना रही थी चीले। तो घी डाला है, उसके ऊपर यहाँ पर 2 चमचा हमने ये बैटर डाल दिया है चीले का, और इसको हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। और पहला वाला चीला अक्सर करके बिगड़ता ही है, तो चलिए देखते हैं ये वाला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, या बनेगा, जैसा भी है आप लोग खुद ही देखिए। और ये देखिए दोस्तों, ये पहला चीला बनके तैयार हो गया है। मुझे तो लगा टूट जाएगा, लेकिन सही बना था। ये देखिए दोस्तों इसमें सूजी डाली ना, तो ये बहुत करारे चीले बने हैं, खाने मतलब अच्छे लगेंगे। एक ये वाला मैंने बनाया, और यहाँ पर अब मम्मी बना रही है। हाँ मतलब ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, पतले ही बनाने हैं। देखना ये वाला ना मम्मी बना रही, पक्का बिगाड़ेंगी पक्का बिगाड़ेंगे, मैं लिख कर दे सकती हूँ, देख लेना बना तो रही है बहुत सारे। इतना मोटा क्यों बनाया तुमने? मम्मी की बुराई कर दी ना, तो मम्मी अब बहुत अच्छे से बनाएंगी ताकि बिगड़े ना थोड़ी जगह छोड़ दो पलटाने के लिए। हम गांव के हैं, कोई शहर के नहीं है, हमें सिखाती हैं। पलटा के दिखाओ ये वाला। तवा वाला तो पलटा ली, कह रही है बना लूंगी लेकिन पलटा नहीं पाऊंगी। वो वाला तवा होते पलटा ली थी। बना तो दिया अच्छे से, अब पलटा रही, आप लोगों को दिखाती हूँ पलटाने ये देखो पलटा रही है दोस्तों। रहने दो, टूट जाएगा, लो मैं पलटाऊँ। इससे नहीं पलटेगा, मुझे वो तवा पे पलटा देते। फोन पकड़ो, मैं पलटाती हूँ। और ये दूसरा चीला मम्मी ने बनाया था, मेरे से कह रही थी कि मैं पलटा नहीं पाऊंगी, खाली मैं बना तो लूंगी। और ये वाला मुझे भी लग रहा था कि मेरे से टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा बनाया था और साइड में जगह भी नहीं छोड़ी थी, तो इसलिए वाला मुझे डर लग रहा था, पता नहीं ये टूट जाएगा। लेकिन ये मतलब पलट गया था मेरे से भी, बस हल्का सा टूट गया था किनारे। तो कहते चलो कोई बात नहीं, अब बना लो जैसे ही बन जाए गर्मी में। और उधर अभी सब्जी पक रही है। मैदा की पूरी खानी है इसे,
मैदा की पूड़ी बनाओ, कल बनाई थी तो फिर मैदा चिल्ला के अलावा बनाया है आलू जो पसंद नहीं है आलू प्याज। आलू प्याज छील के दाल। और भाई मम्मी से कह रहा था तुम तो मैदे की पूड़ी बनाने वाली थी, लेकिन फिर चीले क्यों बनाए? उसे ना मैदे की पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, आप लोगों ने देखा था, हमने बनाई थी तो उसे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो आज भी यही मैदे की पूड़ी ही मांग रहा था। तो मम्मी ने कहा अब जो बना है वो खा लो, वो फिर किसी और दिन बना लेंगे। तो ये है तीसरा चिल्ला, और ये इतना सारा रखा है बनाने को। और मैं सारा नहीं बनाऊंगी, आधा बनाऊंगी, आधा सुबह बनाऊंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी इतने सारे। ये तीसरा चिल्ला बनना है। यहाँ पर मम्मी खाना परोस परोस के देने जा रही हैं, और आलू के चीले हैं, सब्जी भी हमने बहुत अच्छे बने हैं, आप लोग भी बना के ट्राई करना आलू के चीले। मैं दोस्तों प्यास लगने लगी, तो ये इतनी बड़ी बोतल दी है मम्मी ने, इसमें पानी पी रही हूँ मैं। तो पलटाया मम्मी ने, वो बिगाड़ दिया, इनको नहीं बनाना आता। जरा सा काम करने का तो बिगाड़ देंगी। दवाई में लाओ, देखो हम बनाएंगे जल्दी से। ये देखो दोस्तों तोड़ दिया इन्होंने। और यहाँ पर जितने चीले मुझे बनाने थे मैंने बना लिए थे, बाकी का जो बैटर बचा था वो उठाकर हमने रख दिया था, हमने कहा सुबह बना लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग खाने जा रहे हैं, आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। आलू के एकदम करारे करारे से चीले बहुत अच्छे बने थे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।